या हेलो ऑल, सबका स्वागत है डीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स में। तो आज है इकोनॉमिक्स का जो अपना 13 पार्ट। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीनी पोस्ट के लिए। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूंजी बाजार। तो कल हमने देखा था मनी मार्केट, राइट। तो मनी मार्केट का कंसेप्ट क्या था? शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स थे उसमें उसमें फंड्स थे शॉर्ट टर्म के लिए। तो कैपिटल मार्केट में आपके दो टाइप के फंड होंगे, एक तो मीडियम ड्यूरेशन के लिए, और एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। अभी मीडियम ड्यूरेशन मतलब कितना? तो ग्रेटर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल से 1 ईयर टू 5 आप पकड़ सकते हो। ओके, क्योंकि लेस देन 1 ईयर तो अपना मनी मार्केट का था, तो कैपिटल मार्केट का ग्रेटर देन 1 ईयर होगा। और अब तक कब तक? 5 ईयर तक। ये आपका मीडियम टर्म होने वाला है। इसमें जो फंड्स रहेंगे उनका जो मैच्योरिटी है वो इस ड्यूरेशन में होगा। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है ग्रेटर देन 5 ईयर्स। मतलब जितने भी फंड्स होंगे इसमें कैपिटल मार्केट में, तो उनका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल के बाद होगा। मतलब अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है पैसे, तो उसको 5 साल बाद उसका प्रिंसिपल मिलेगा, जितना भी उसने इन्वेस्ट किया। सपोज उसने इन्वेस्ट किया 10 लाख, राइट। तो 10 लाख उसको 5 साल बाद मिलेगा, और इसके साथ साथ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। तो कैपिटल मार्केट मतलब इस तरीके से इसमें फंड होने वाले हैं। ठीक है, इसको एक और नाम है जो कि बोलते हैं हम टर्म फंड। जो इसमें फंड होंगे मीडियम फंड और लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको हम बोलेंगे टर्म फंड। ठीक है, ये आपका एक डिफिनेशन हो गया। ओके, तो अभी इसमें जो है कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन पैसे इन्वेस्ट कर सकता है? तो एक तो बैंक हो गए अपने, ओके, एफआईज हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और म्यूचुअल फंड्स कंपनी हो गए। तो ये तीन जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कैपिटल मार्केट में। ठीक है, अभी इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो आपको याद रखने हैं। एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ओके, ऐसी सिक्योरिटीज जिसमें शेयर होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के। ठीक है, अभी ये प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सभी चीज़ें हम शॉर्ट जो अपना स्टॉक मार्केट का चैप्टर है उसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, बाद में डीएफआई। तो डीएफआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो ये है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है डीएफआई का फुल फॉर्म है। बाद में म्यूचुअल फंड्स है, प्राइमरी प्राइवेट इक्विटी है, वेंचर कैपिटल है, और एंजल इन्वेस्टर है। तो एक एक के बारे में जस्ट थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं अभी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ऑलरेडी आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, राइट। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसके अंडर जो भी बॉन्ड्स होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर जो भी बॉन्ड होंगे, इनका मैच्योरिटी पीरियड जो कि अपने लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैच्योरिटी पीरियड आपका होगा इसमें ग्रेटर देन 1 ईयर होगा और मोर होगा। और इसी इंस्ट्रूमेंट्स को, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स सिक्योरिटी में है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, उनको हम बोलते हैं गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो बेसिकली गिल्ट का मीनिंग क्या होता है? एक गोल्ड की लेयर होती है, ओके, थीन लेयर होती है गोल्ड की, जो कि आपका सर्टिफिकेट रहेगा उस पर गोल्ड की एक थीन लेयर, एक हल्की परत उसमें होती है गोल्ड की। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे तो उनके टाइम उन्होंने ये स्टार्ट किया था गिल्ट एज, इसलिए फिर हम ये भी कर रहे हैं। ओके, तो जब ब्रिटिश के टाइम पे जो बॉर्डर थी वो पूरा सोने की आती थी, बॉर्डर पूरा सोने की आती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी अपने ये उनसे लिया है। और बाद में इसमें आते हैं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। एक तो गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिनका मैच्योरिटी पीरियड ये है। बाद में डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। अभी इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो इसके जो बॉन्ड्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है, एक तो दो टाइप के होंगे बॉन्ड्स, उनका जो इंटरेस्ट है जब आप उन पर इन्वेस्ट करोगे तो एक तो आपको इंटरेस्ट फिक्स मिलेगा, ऐसे भी बॉन्ड्स है। और इधर आपका जो इंटरेस्ट है वो पूरा वेरिएबल रहेगा। ओके, इंटरेस्ट जो आपका वेरिएबल रहेगा, फिक्स रहेगा। इसमें दो प्रकार के ऐसे बॉन्ड है। और जो आपका इंटरेस्ट इसमें मिलने वाला है वो हाफ ईयरली आपको पे करते हैं, वो हाफ ईयरली आपको इसमें पे करेंगे। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हाफ ईयरली मिलने वाला है। लेकिन जो प्रिंसिपल है वो मैच्योरिटी पीरियड पे मिलेगा। जब भी आपका सर्टिफिकेट का और वो इंस्ट्रूमेंट का जो वैलिडिटी खत्म हो जाएगा तभी आपको प्रिंसिपल मिलेगा, लेकिन इंटरेस्ट आपको हाफ ईयरली देते रहेंगे वो। ठीक है, तो ये हो गए इसके इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड इसमें आते हैं डीएफआई जो हमने देखे, ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अभी ये जो इंस्टीट्यूशन है ये क्या कर रहे हैं? सिंपली फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किनको फंड प्रोवाइड करेंगे? जो भी लो कैपिटल प्रोजेक्ट्स है,
लो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स है उनको फंड प्रोवाइड करता है ये। और जो भी अपने वेरियस सेक्टर्स है, ठीक है, जो भी अपने वेरियस सेक्टर्स है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था ये, तो इनको भी ये फंड प्रोवाइड करते हैं और टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियली भी सपोर्ट देते हैं और टेक्निकली भी सपोर्ट देते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरीके से आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, राइट, इस तरीके से। तो अभी इसमें जो है, एक तो अगर आपको IFSCI है, IFCI, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है IFCI का, तो इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। जो करंट चेयरमैन है ये आपको याद होना चाहिए, तो सुनील बंसल जो है, सुनील बंसल, ये कौन है, करंट चेयरमैन। और इमांडी शंकर राव, इमांडी राव, ये कौन है, CEO है करंट, ठीक है, तो चेयरमैन एंड CEO। तो जो IFCI है ये फर्स्ट DFI है इंडिया का, फर्स्ट DFI कौन है इंडिया का, IFCI। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। और ये किन किन को फंड प्रोवाइड करता है, किन किन को पैसे देता है, तो एक तो अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, इसको, और एक होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इनके अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं आपके, जितने भी कंपनीज है, इन शॉर्ट, ओके, प्रोजेक्ट मतलब क्या, कंपनी, क्योंकि एक कंपनी होती है वो प्रोजेक्ट रन करती है, हो गई कंपनी वो, राइट। तो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितने भी कंपनीज है उनको क्या करेगी, ये फंड प्रोवाइड करेगी ये DFI। तो ये कौन करेगा, IFCI है। सेकेंड जो बॉडी है वो आपको पता है नाबार्ड है, नाबार्ड जो स्पेशली एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट सेक्टर है अपना, ओके, तो उसके अंतर्गत काम करती है। बाद में NHB भी है, NHB, तो जो NHB है वो हाउसिंग सेक्टर होता है अपना, उसके अंतर्गत काम करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स है इसमें उनको फंड करती है NHB, ओके। जैसे कि फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन ट्रेड, तो इसके लिए भी कौन है, एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक, ठीक है। हर एक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, तो फुल फॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है, हर एक का फुल फॉर्म प्रॉपरली याद रखो, कोई भी पूछ सकते हैं फुल फॉर्म, ओके। बाद में जो थर्ड होता है अपना वो है म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड क्या रहते हैं, एक बेसिकली फंड रहते हैं जिधर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा डालते हैं अपना, ओके। बहुत सारे जो लोग हैं, आम आदमी, तो वो इसमें पैसे डालते हैं और ये फंड में एक प्रॉपर अमाउंट जब आता है तो ये इन्वेस्ट करते हैं, जो फंड मैनेजर, जो फंड कंपनीज होंगी, ओके, जैसे कि ICICI है, SBI भी है, तो ये इन्वेस्ट करेगी स्टॉक मार्केट में। किधर इन्वेस्ट करेगी, स्टॉक मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि इक्विटी, डेप्थ, उसमें इन्वेस्ट करेगी। और जो भी रिटर्न्स आएंगे, जो भी रिटर्न्स आएंगे, तो उसमें से इनका थोड़ा चार्ज रहता है, वो कट करके ये सभी जो रिटर्न है, सपोज 100 रुपये है और टोटल इन्वेस्टर 10 है, तो सपोज 10 रुपये इसने माइनस कर दिए, ओके, अभी बचे 90, तो 9 रुपये सबको मिलेंगे, 9 रुपये क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, ठीक है, जिन्होंने भी इस फंड में इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। तो जो पब्लिक फंड है, पब्लिक फंड, ओके, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि पब्लिक फंड पे ये काम करता है, पब्लिक से फंड लेता है और फिर इन्वेस्ट करता है और फिर पब्लिक को रिटर्न भी मिलता है, राइट। तो इस तरीके से है। और जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा इस पर कंट्रोल रखता है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है, कोई कंपनी, हर एक कंपनी जो गाइडलाइंस दिए हैं, ओके, और जो रूल्स हैं वो फॉलो कर रही है कि नहीं, तो पूरा जो कंट्रोल है सेबी के हाथ में है, ओके। तो इधर कोई मतलब फ्रॉड नहीं हो सकता, और अगर हुआ तो सेबी क्या करता है, उसको पेनल्टी मारता है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो था म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट है अभी वेंचर कैपिटल। तो वेंचर कैपिटल क्या होता है, बेसिकली ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है। तो इधर जो भी पब्लिक जो है, ओके, फंड जमा करती है, पब्लिक फंड, पब्लिक फंड, तो ये क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, ये जो भी कंपनीज रहेंगी या जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे, जो इकोनॉमी, मतलब पूरा वो एनालिसिस करेंगे पहले कि ये जो कंपनी है, ओके, इसका जो प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, ओके, किसी सेक्टर में काम कर रही है और वो इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, मतलब आगे जाके क्या वो कंपनी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है कि नहीं, ओके। तो उस कंपनी में ये क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। क्या इन्वेस्ट करेंगे, पब्लिक फंड, ये आपको याद रखना है। तो पब्लिक जो भी पैसा इधर रखेगी, पब्लिक क्यों रखेगी पैसा, ऑब्वियसली उनको इंटरेस्ट चाहिए, राइट। तो ये पैसे जो है हो जाएंगे कंपनी में, ठीक है, ये कंपनी को फंड्स करेंगे। और खासकर इनका फोकस रहता है स्टार्टअप पे, स्टार्टअप से आपका फोकस रहेगा, ठीक है। और बाद में है
प्राइवेट इक्विटी की आपको ज़रूरत नहीं है, वो इक्विटी हम बाद में देखेंगे स्टॉक मार्केट में। तो एंजल इन्वेस्टर अभी ये क्या है, एक आप मान सकते हो कि एक ऐसा बिजनेसमैन है, एक तो इंडिविजुअल हो सकता है और फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, ओके, जो कि वेल्दी कंपनी है, मतलब बहुत सारा पैसा है उसके पास। तो वो क्या करेगी, एक जो स्टार्टअप से उसका पहले तो देखेगी कि प्लान कैसा है, क्या विजन है, जितने भी स्टार्ट किया है स्टार्टअप, ओके, और फिर अकॉर्डिंगली अगर उनको पसंद आया तो वो इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकती है। और पैसे इन्वेस्ट करने का एक ही उसका कारण होता है कि कंपनी का थोड़ा बहुत ओनरशिप उनको मिल जाए, जैसे कि शेयर के फॉर्म में मिल सकता है, ओके। इसमें भी मैंने आपको बताया ना कि शेयर के दो अपने इन्वेस्टमेंट है, एक तो लेस दैन 10%, मोर देन 10%, तो इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो एक मेन टारगेट तो ये रहता है उनका कि कंपनी का भी थोड़ा बहुत ओनरशिप मिल जाए, और इनका है मतलब खुद का पैसा रहता है, ओके, प्राइवेट फंड रहता है, ये पब्लिक का पैसा नहीं यूज़ करते, जैसे कि अपने जो लास्ट कर रहे थे, ओके, ये क्या करते हैं, प्राइवेट फंड इन्वेस्ट कर देते हैं स्टार्टअप से, जो भी कैपेबल उनको लगते हैं कि मतलब ग्रो करे प्रॉपरली, उस तरीके से, ओके। तो ये तो था आपका कैपिटल मार्केट का, इतना ही डिस्कशन इनफ है, इसमें ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कल अभी हम देखते हैं, आगे भी डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली, एक एक चीज़ आप लिखो जितना भी डिस्कशन हो रहा है, और डेफिनेटली आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसी के साथ अभी रुकते हैं और मिलते हैं कल, तब तक प्रॉपरली पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।